बहुत दिनों के बाद आ गया है लेके, यानी कि रेलवे का वन स्टेप सॉल्यूशन। ये यूट्यूब चैनल आपके लिए होने जा रहा है। रेलवे एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेलवे जंक्शन। क्या नाम है? तो रेलवे जंक्शन में आपका स्वागत है। अब से इसी यूट्यूब चैनल पे आपको वन स्टेप सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? वन स्टेप सॉल्यूशन। तो आप पूछेंगे किस चीज का ये वन स्टेप सॉल्यूशन है? तो बच्चा लोग, मेरे दोस्त लोग, आप लोगों को रेलवे की जेई एग्जामिनेशन, एएलपी एग्जामिनेशन, एनटीपीसी एग्जामिनेशन, इन सारे एग्जामिनेशन की जो भी तैयारी है इस यूट्यूब चैनल पे होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं उसमें से एक, दैट इज रेलवे एग्जामिनेशन, यानी कि रेलवे जेई के नोटिफिकेशन के बारे में आज हम जानेंगे। तो बच्चा लोग, मेरे दोस्त लोग, जूनियर इंजीनियर, रिक्रूटमेंट ऑफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जी असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च, इन सारे पोस्ट के लिए CEN 20 दैट इज 03/2014 का ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है रेलवे के द्वारा। इसमें जानेंगे कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो दैट इज, आप लोग को बताना चाहूंगा, 30/7 से इसका फॉर्म जारी हो चुका है, यानी कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे, जो लास्ट डेट है इसका, दैट इज क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ दिस एप्लीकेशन इज 29/8/2024, यानी कि 29 अगस्त 2024 को रात्रि 11:59 यानी कि 11:59 पे इसका फॉर्म बंद हो जाएगा। लास्ट तक इंतजार ना करें। अगर जितनी जल्दी इसको आप भरना चाहेंगे इसको भर ले और प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि बच्चा लोग, बहुत कम टाइम मिलेगा आप लोगों को। इतना कम टाइम कि आपको इसमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों को कवर अप करना पड़ेगा। तो इसका क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं, सर इसका पीवाईक्यू क्या है, ये सारा चीज हम इस यूट्यूब चैनल पे कॉन्टिन्यूअसली करने वाले हैं। और मंडे टू फ्राइडे इसका हम लोग करेंगे, और संडे को हमारा बिल्कुल एक टेस्ट रखेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन आया है और बच्चे तैयारी करेंगे, उसमें मैं क्या ऐड ऑन कर सकता हूं आप लोगों को। इस बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मॉडिफिकेशन जो विंडो है वो 30/8/2024 से 8/9/2024 तक खुला रहेगा। ये इसका यहाँ का पे ग्रेड है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ ले कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो आपका ये 1 नंबर का जो पोस्ट है, जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 17 वैकेंसीज़ है, और ये सिर्फ़ रेलवे गोरखपुर डिवीज़न में आपका आएगा। और ये जो देख रहे हैं, दैट इज़ जूनियर इंजीनियरिंग डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, जो कि लेवल 6 का पे स्केल है। ये बेसिकली 7,934, आई रिपीट अगेन, 7,934 वैकेंसीज़, जो कि जेईई की अभी आप लोगों को दिख रही है। हो सकता है ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसके लिए आप सभी को बताना चाहूँगा, आपको तो चाहिए सिर्फ़ 1 सीट ना। ये बच्चों मोटिवेशन के लिए बोला जाता है, लेकिन वाक़ई में अगर 1 सीट चाहिए तो आपको आज से लगना होगा। कब से? आज से। जब से ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लग जाना है। सर इस बार तो जेईई बन के ही दिखाना है। तो बिल्कुल बन के दिखाएँगे, और जहाँ तक आपको लगे इसमें मैं आपको हेल्प करूँगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शंस में मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग जुड़े रहे इस यूट्यूब चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आप इस यूट्यूब चैनल का काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं। ये जो नोटिफ़िकेशन है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। इन सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे हाइलाइट कर देता हूँ। ये फ़िटनेस, मेडिकल फ़िटनेस जो है, यहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना है कि क्या-क्या है। इसका जो मेडिकल होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लोग, कहा जाता है कि बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? तो सर, उनका आई स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है। सर, नाइट ब्लाइंडनेस वाला चीज़ें हैं। एएलपी में तो सर बोला जाता है कि अगर आप नाइट ब्लाइंडनेस वाले शिकार हैं आप, तो आप तो उसमें पॉसिबल ही नहीं जा पाओगे। क्योंकि बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है कि रेलवे का जो मेडिकल होता है वो बहुत टफ है। इसलिए आपको इस फॉर्म को भरने से पहले, अगर मैं कहूँगा कि आप लोग अगर किसी ऐसे डॉक्टर से मिले जहाँ पे, अगर आपको लगता है कि सर ये चीज़ें मेरे से ना
होगा कि बाद में मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ, तो उसको आप पहले ही चेक करवा लें। अगर वो वहाँ पे आपको दिक्कत दे रहा है, तो अगर वो ठीक हो सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, तो आप ठीक कर सकते हैं। बच्चों, जो लोग नए होंगे, जिनको नहीं पता है कि आरआरबी के जेईई का एग्ज़ाम कितने चरणों में होता है, तो मैं बताना चाहूँगा, ये 2 स्टेज एग्ज़ामिनेशन है। सीबीटी 1 that is computer based test 1 and CBT 2 that is computer based 2, जिसमें कि आपको टेक प्लस नॉन टेक्निकल दोनों पूछा जाता है सीबीटी 2 में, और सीबीटी 1 रहेगा दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें नॉन टेक पूछा जाता है। अब पूछेंगे कि सर कितने बच्चे से सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं, तो देखो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है हमारे नोटिफिकेशन में कि सर 15 टाइम्स, नोटिफ़िकेशन के 15 टाइम्स आप लोगों को वहाँ पे बुलाया जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था सर कि हम इसका फॉर्म भरेंगे, तो क्या हम सारे आरआरबी के ज़ोन में भर सकते हैं? तो बच्चों नहीं, आप एक ही आरआरबी के ज़ोन में भर सकते हैं अपना फॉर्म। अगर एक से ज़्यादा अगर आप भरेंगे, एक से ज़्यादा ज़ोन में अगर आपने भरा, तो बच्चों वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सर नेगेटिव मार्किंग होगा, यस, नेगेटिव मार्किंग भी होगा, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे। इसका डिटेल एक वीडियो भी लेके आएँगे। अभी एक छोटा-सा वीडियो था, जिसमें कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। आशा करता हूँ कि आपको लगा होगा सही, तो इसके बाद और भी वीडियोज़ आएँगे, आप हम लोगों से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।